गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम बैलेंस शीट का सम भेज रहे हैं। देखो हमने सम लिख लिया है तो हम सम डिक्टेट कर रहे हैं, तुम लोग समझते हुए चलो। एक्स लिमिटेड हैविंग ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच। कंपनी इशूड 9000 शेयर, मतलब ऑथराइज है 10,000, 9000 शेयर इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। 8000 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो यहाँ पर देखो ऑथराइज्ड है मेरा 10,000, इशूड है 9,000 और सब्सक्राइब हुआ है 8,000। ये इन शॉर्ट है। पूरा का पूरा 10 रुपया ही कंपनी ने मांगा है। 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव, पूरा सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट मिस्टर आर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 3 पर शेयर। मतलब आर कोई शेयर होल्डर था, उसने 1000 शेयर्स का फाइनल कॉल नहीं दिया। यानी सब में कंपनी ने पूरा ही पैसा मांगा, यानी फुल्ली कॉल्ड अप है। आउट ऑफ विच 1000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 3 रुपीज़ का। ऑल द शेयर्स वेर फॉरफिटेड, सारा शेयर्स क्या किया कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर वेर इशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर। उसमें से क्या किया है कंपनी ने, सिर्फ 800 ही शेयर्स को रीइशू किया है। किस प्राइस पे रीइशू किया है? 8 पर शेयर पे रीइशू किया। तो ये बात हम बाद में आते हैं, पहले नोट्स टू अकाउंट देखो। हमने जैसे सम में बोला हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तुम लोग समझो। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पूरा आउटर में गया 1 लाख एंड क्लोज, इसका कोई काम नहीं होता है। इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है? 9,000 शेयर इशू किया ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने पब्लिक के लिए 9,000 शेयर इशू किया ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हुआ? 90,000। मतलब 10,000 में से अभी कंपनी ने सिर्फ 9,000 ही शेयर इशू किया, उसका भी कोई काम नहीं है। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप या कॉल्ड अप हम एक बार बता देंगे, फिर भी एक बार फुल्ली पेड अप ही समझो। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब देखो इसमें हमने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। पहला हम सम नहीं, हमको सम में ऐसे ही तुमको ओरल बोल रहे, सुनो। कंपनी ने 9,000 शेयर इशू किया था, उसमें से पब्लिक ने 8,000 ही सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहला है 8,000। इस ग्रुप में हम लोग कौन सा शेयर लेते हैं? जो शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, यानी पूरा का पूरा 10 रुपया मांगा, यानी ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा का पूरा 10 रुपया ही मांगा है कंपनी ने। इसमें से हम लोग लेस करते हैं जो भी शेयर्स का कॉल्स इन अरियर है। तो सब में इसमें से पहला जितना शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है वो लेते हैं, उसमें से हम लोग लेस करते हैं जिस शेयर में मेरा कॉल्स इन अरियर। यहाँ पर हम लोग शेयर्स का नंबर लेते हैं। तो 8,000 शेयर्स है, उसमें से 1,000 शेयर मिस्टर आर के पास है, उसने नहीं दिया है। तो 1,000 हम लोग क्या करें, यहाँ से लेस कर रहे हैं। तो 8,000 हमने इशू किया, उसमें से 1,000 हमको कॉल सिनेरियर है, उसको हम लोग यहाँ से क्या किया, लेस किए। अब उसमें से 1,000 में से हमने क्या किया, 800 शेयर री इशू किया। 8,000 शेयर माइनस कॉल्स इन अरियर ऐड, हमने रीइशू, हमने जितना शेयर इशू किया वो हमने यहाँ पर ऐड किया ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कि 8,000 माइनस 1,000 प्लस 800, तो ये हो गया 7,800 इंटू 10, यानी कि 78,000। नेक्स्ट ग्रुप का सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इस ग्रुप में कौन सा शेयर आते हैं? पहला, जो शेयर्स पार्टली कॉल्ड अप है, इसका मतलब कंपनी ने अगर 10 रुपया मांगा है और 8 रुपया तक ही कॉल्ड किया है, वो आता है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। और दूसरा कौन सा शेयर आता है? जिन शेयर में अभी भी कॉल्स इन अरियर है, यानी जो शेयर अभी हमने फॉरफिट नहीं किया है। तो देखो मेरा 1000 शेयर्स का कॉल्स इन अरियर था और पूरा का पूरा 1000 शेयर ही मेरा क्या हो गया था, फॉरफिट हो गया। यानी दोनों चीज़ यहाँ नहीं आ रहा है। पहला पार्टली कॉल्ड अप भी नहीं है और दूसरा किसी भी शेयर्स में अभी स्टिल कॉल्स इन अरियर नहीं। ये दो बात ध्यान रखिए, ये ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट और टफ होता है। जो शेयर्स पार्टली कॉल्ड अप है, यानी 10 का 8 है, या जो शेयर्स में स्टिल कॉल्स इन अरियर, यानी जो शेयर अभी फॉरफिट नहीं, वो इस ग्रुप में आती है। यानी ये दोनों चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं आया कुछ तो हमने डैश कर दिया। ये एग्जाम सम में नहीं लिखने का दरकार है, अभी समझाने के लिए हमने लिख दिया। तो टोटल हुआ 78,000। अब एक लास्ट में हमने देखो जो फॉर्मेट दिया था, तुम लोग एक बार फॉर्मेट का भी वीडियो देख लेना।
उसमें हमने लास्ट में ऐड किया था शेयर फॉरफीचर। हमने जो जो शेयर फॉरफीचर का सम दिया हुआ है, शेयर फॉरफीचर और री इशू, एक में हर सम में हमने एक एंड में वर्ड यूज किया है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दो शेयर विच आर फॉरफिटेड बट नॉट री इशू। व्हाट डज इट मीन? दो शेयर विच आर फॉरफिटेड बट नॉट री इशू। यहाँ पर भी वही है, ऐड शेयर फॉरफीचर का मतलब जो शेयर हमने फॉरफिट किया लेकिन री इशू नहीं किया। तो हमने 1000 शेयर फॉरफिट किया, उसमें से हमने 800 शेयर री इशू किया। तो हाउ मेनी शेयर्स हमने री इशू नहीं किया? 200 शेयर्स हमने री इशू नहीं किया। तो 1000 माइनस 800 यानी कितना हो गया? 200 हो गया। 200 इंटू 7, ये 7 आया कहाँ से? शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? जो पैसा कंपनी को मिला है, अगर री इशू नहीं किए हैं तो शेयर फॉरफीचर में हम लोग वो अमाउंट लेते हैं जो पैसा कंपनी को मिला है। तो देखो कंपनी ने शेयर्स का दाम रखा था 10 रुपया, उसमें से एक बंदा ने फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया था, तो उसने कितना दिया था? 7 रुपया दिया था। तो वही 7 रुपया हमने यहाँ पर लिया है। तो शेयर फॉरफीचर का मतलब अमाउंट रिसीव। तो उस बंदा से हमको 7 रुपया मिला था तो हमने 7 रुपया मिला, यानी 200 इंटू 7 1400। तो ये दोनों ऐड होके 79,400। वही मेरे इस सम का बिल्कुल बना हुआ है। शेयर कैपिटल 79,400 हमने शो किया इन द बैलेंस शीट। ठीक है, ओके, वही हमने यहाँ पर शो किया 79,400 फाइनल अमाउंट। वहाँ से हमने इसको नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 नोट्स में इसको दिखाया। ठीक है, चलो बैलेंस शीट का हम सेकंड सम बोल रहे, फटाफट तुम लोग सुनो, नेट नहीं रहता उतना मेरा। एक्स लिमिटेड issued X Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each, fully called up for पब्लिक सब्सक्रिप्शन। लैंग्वेज थोड़ा वो हो, समझ जाओ कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, पूरा मांगा है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ऑल द शेयर्स were fully subscribed and all the money were duly received। पूरा शेयर सब्सक्राइब हुआ और पूरा पैसा मिला, एक्सेप्ट मिस्टर आर होल्डिंग 1000 shares failed to pay first call to final call 3। Mr. Q holding 500 shares failed to pay final call 3। all the shares of Mr. R were forfeited out of the forfeited shares 700 shares were reissued at the rate ₹8 per share, fully paid up। सम है, हम एक बार फॉर्मेट में जब हम आएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा हमने क्या बोला है। हम यहाँ पर वो सब चीज़ एक एक चीज़ करके तुम लोग को डिटेल में समझा रहे। ये नोट्स है। सबसे पहला है ऑथराइज कैपिटल।
कहीं भी सम में हमने ऑथराइज कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं किया, इसीलिए डैश रहेगा, क्योंकि हमको पता नहीं कितना ऑथराइज था। नंबर 2 इशूड कैपिटल। कंपनी ने आई थिंक 10,000 शेयर इशू किया था, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 1 लाख, एंड क्लोज। थर्ड, अब ध्यान सुनो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली कॉल्ड अप। तो पहला, जब भी ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली कॉल्ड अप हो तो हमेशा देखो क्या ये शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, हाँ पूरा 10 रुपया मांगा गया बस, और आगे कुछ नहीं सोचना है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली कॉल्ड अप और पेड अप, वॉट एवर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप ही है, एक बार देख लेना पेड अप या कॉल्ड अप बुक हो तो समझ में आ जाता है ज़्यादा। तो देखो कंपनी ने इशू किया था 10,000 शेयर्स, पब्लिक ने भी सब्सक्राइब किया 10,000 शेयर, उसमें से लेस हमने इस ग्रुप में क्या करते हैं, लेस करते हैं कॉल्स इन अरियर। तो किन किन का कॉल्स इन अरियर है वो पहले आंख बंद करके लेस कर दो। आर के पास 1000 शेयर था, उसने नहीं दिया, और क्यू के पास 500 शेयर था, उसने नहीं दिया। तो 1500 का मेरा टोटल कॉल्स इन एरिया था। इसीलिए शेयर्स में हमेशा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी शेयर का सम करो, बड़ा या छोटा, नंबर और पर शेयर हर सम के सामने ब्रैकेट में लिखा करो, फॉरफीचर हो, री इशू हो, बड़ा सम हो, कहीं भी हो। तो 1000 शेयर्स था, एक का बंदे का कॉल इन एरियर और एक बंदे का 500 था, तो दोनों हमने लेस किया, और इसमें ऐड हो जाएगा जितना शेयर हमने फ्रेश री इशू किया है। ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर आर वेर फॉरफिटेड। देखो री इशू तभी कर सकते हैं जब हम उसको फॉरफिट करें, यानी इस ग्रुप में फॉरफिट को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाउ मेनी शेयर्स हमने री इशू किया है, 700 शेयर इशू किया, तो 700 इसमें ऐड कर देंगे, ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। कितना हो गया, 9,000, 8,500 प्लस 700, 9,200 इंटू 10 यानी कि 92,000 हो गया आउटर में। फोर्थ, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इस, अब ये ध्यान से सुनो, इस ग्रुप में हम लोग क्या लेते हैं, जो शेयर पार्टली कॉल्ड अप है। तो यहाँ कोई पार्टली कॉल्ड अप है नहीं है, पूरा 10 रुपया मांगा, चलो बात सही है। दूसरा क्या सोचेंगे, जिन शेयर में अभी भी कॉल्स इन अरियर है। तो देखो एक शेयर में कॉल्स इन अरियर कब रहता है, जब वो शेयर फॉरफिट नहीं होता। व्हेन अ शेयर इज नॉट फॉरफिटेड दैट मींस दे स्टिल हैव द कॉल्स इन अरियर। तो एक बंदा के पास 1000 शेयर था, उसको हमने फॉरफिट कर लिया। एक बंदा मिस्टर क्यू बोल के था, जिसके पास 500 शेयर था, उसने कोई भी मनी नहीं दिया था, जिसका शेयर अभी हमने फॉरफिट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 500 शेयर्स। जिन शेयर्स में अभी भी स्टिल कॉल्स इन अरियर है, तो 500 में मेरा स्टिल कॉल्स इन अरियर है, तो वो शेयर्स हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो 500 इंटू, पहले पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाउ मेनी, कितना था, 500 इंटू 10, तो कितना हो गया, 5,000। 500 शेयर अभी भी फॉरफिट नहीं हुआ, यानी ये अभी भी मेरे पास इनका कुछ पैसा पड़ा हुआ है। तो जितना पैसा पड़ा वो हमको बैलेंस शीट में दिखाना है। एक शेयर जब फॉरफिट हो जाता है तो इसका मतलब वो शेयर कंपनी के पास नहीं रहता है। हम बैलेंस शीट में वही शेयर्स दिखा सकते हैं जो मेरा मार्केट में पब्लिक के पास है। तो ये 500 शेयर के बंदे ने कुछ पैसा नहीं दिया, यानी ये शेयर उसी के पास है, यानी ये शेयर मार्केट में मेरा घूम रहा है। तो 500 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपीज़ इसका कॉल्ड अप वैल्यू, इसीलिए हम 10 रुपया लिए, 5,000। अब यहाँ से लेस करेंगे, हमने फॉर्मेट में लिखा था लेस कॉल्स इन अरियर, यानी इस बंदा से हमने क्या नहीं लिया, इस बंदा ने हमको क्या नहीं दिया, 500 इंटू, इस बंदा ने हमको फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया। तो 500 इंटू 3 कितना हो गया, 1500। तो 500 इंटू 3 1500 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 4,500। यानी ये टोटल पैसा मेरा बैलेंस शीट का, ये पैसा पब्लिक के पास है, यानी 96,500 ये मेरा मार्केट में है शेयर कैपिटल के नाम से। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर। अगेन शेयर फॉर फ्यूचर इस सम में है, कौन सा होगा, देखो ध्यान दो, इसी से समझ में आ जाएगा। 1000 शेयर का हमने फॉरफिट किया था, 500 का तो फॉरफिट किया ही नहीं था। 1000 शेयर का फॉरफिट किया, उसमें से हमने 700 शेयर इशू किया, यानी 300 शेयर अभी हमने रीइशू नहीं किया। तो शेयर फॉर फ्यूचर में वो शेयर आते हैं जो अभी भी रीइशू नहीं हुए हैं। तो 300 शेयर नॉट रेट री इशू, आउट ऑफ द 1000 शेयर आई हैव reissued only 700 शेयर, दैट मीन्स 300 शेयर नॉट येट री इशू। तो 300 शेयर मेरा शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा।
300 इंटू द फॉरफिट अमाउंट, जितना पैसा इसका हमने जब्त किया था अपने पास। तो बहुत आसान है, देखो 10 रुपया दाम है, इस बंदा ने 3 और 2 5 रुपया नहीं दिया, तो हमको इसने कितना दिया होगा, 5 रुपया दिया होगा। हमने 10 रुपया मांगा, आपने 5 रुपया नहीं दिया, तो आपने कितना दिया, 5 रुपया दिया। तो 300 इंटू 5 यहाँ चला, जो पैसा हमको मिला था तो 1500। बहुत स्टूडेंट के मन में डाउट जाएगा कि सर वो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री कहाँ, वो यहाँ नहीं जाता, यहाँ पर वही जाता है जो हमने फॉरफिट किया है लेकिन रीइशू नहीं किया, यानी 300 हमने फॉरफिट किया, रीइशू नहीं किया। तो 300 इंटू 5 1500, तो 96,500 प्लस 1500 कितना हो गया, 98,000। एक बार अमाउंट तुम लोग चेक करके देख लेना जो भी हो, और किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ हमको कॉल करके बोलो सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हो। ठीक है, चलो बाय।